अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद सर, मराठी सब्जेक्ट टीचर। प्यारे बच्चों, आप सभी को याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में 10वीं जमात के सिलेबस को शुरुआत कर चुके थे, जिसमें संतवानी से शुरुआत हुई थी। उसमें पहला सेक्शन अंकिला मी दास तुझा हमने देखे थे और अच्छे से समझे थे वो अभंग। आज हम उसके ऊपर सवाल जवाब देखने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर दिए हुए सबसे ऊपर शब्दार्थ। शब्दार्थ के मायने है बच्चों अल्फाज मायने। अल्फाज मायने देखते हैं बच्चों। पहला दिया हुआ है कनवाड़ू, जिसको दयालु कहते हैं हिंदी में। उर्दू में हम दयालु, रहमदिल भी कहते हैं। काज, काज के मायने काम। अंकिला, अंकित झालेला। शरण जाना, जो हमने देखे थे, बैत आना, बैत होना। सवे, लगेज, बोले तो अर्जेंट, तब का तभी। वत्सरावे, वत्सरवे खौस में दिया हुआ है वासराच्या आवाजाने, जिसको हम कहते हैं बच्चों के, जो गाय के बच्चों का आवाज है। पाड़स, हरी नीचे पिल्लू, हिरन के बच्चों को कहा जाता है। तो ये थे बच्चों अल्फाज मायने। अब उसके बाद देखते हैं हम सवाल जवाब। बच्चों, आपको यहाँ बता दूं कि 9वीं की तरह ही 10वीं का एक्टिविटी बेस्ड पेपर हमको आने वाला है। सवाल आपको दिख रहे होंगे कि पूरे एक्टिविटी बेस्ड सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहला सवाल, पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। यहाँ पर इसके मायने हैं कि सबक के आधार पर नीचे दिए हुए जो भी एक्टिविटी है वो कब होते हैं लिखिए। यहाँ पर सबक तो नहीं है, ये अभंग है। अभंग के आधार पर जो नीचे दिए हुए एक्टिविटी है वो कब हो रहे हैं लिखना है हमको। तो ऐसे कुछ एक्टिविटी दिए हुए होंगे जिसको जो कब हुए, क्यों हुए, वो हमको लिखना होता है। तो देखते हैं उसमें का पहला माता धावून जाते। माता धावून जाते के मायने है माँ दौड़ते हुए जाती है। तो बच्चों, क्यों जाती है, कब जाती है? जवाब बहुत आसान है। जब उसके जो बच्चा है वो उसका आग में गिर जाता है, तब वो दौड़ते हुए जाती है। तो इसका जो जवाब है बच्चों, हमको मराठी में लिखना होता है। तो हम मराठी में नज़म के लाइन जैसे के वैसे भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ सादे अल्फाज में भी, सिंपल जो अल्फाज है अपने मराठी के, उसमें भी लिख सकते हैं। तो जिसको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे कि कोई लिखेगा अग्नि माझी पड़े बाळू, ये भी जवाब सही होगा। और कोई ऐसा भी लिख सकता है जेव्हा बाळ आगीत पड़ते। दूसरा देखते हैं, पृथ्वीवर पक्षीनी झेपावते। जमीन पर जो है परिंदा वो जमीन पे छलांग लगा रहा है, जमीन की तरफ। तो उसकी वजह, उसका रीजन क्या है बच्चों? तो जब भी उसके बच्चे जमीन पर गिर रहे हैं तब वो छलांग लगा रहा है। तो यहाँ नज़म की लाइन दिए हुए है, सवेची झेपावे पक्षिनी पिली पड़ताची धरनी। तो जवाब यहाँ पे है पिली पड़ताची धरनी। इसके मायने हैं, सादे अल्फाजों में भी हम लिख सकते हैं कि जवाब में जेव्हा पक्षीनीचे पिल्लू झाडावरून खाली पड़ते, या नीचे भी गिरते खाली, झाड़ का अगर जिक्र नहीं भी करे हमने तो ऐसा भी लिख सकते हैं जेव्हा पक्षीनीचे पिल्लू खाली पड़ते। ई तीसरा वाला जो दिया हुआ है, गाय हंबरत धावते। गाय जो है वो आवाज करते हुए दौड़ रही है। इसका भी जवाब बहुत आसान है बच्चों। नज़म के मुताबिक जो लाइन दी हुई है वो है भुकेले वत्सरावे। तो भुकेले वत्सरावे भी हम लिख सकते हैं, या सादे अल्फाजों में लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं जेव्हा वासराला भूख लागते। उसके आगे का हम देखेंगे, बड़ा वाला ही, हरिणी चिंतित होते। जो हिरनी है वो चिंतित हो रही है, वो फिक्रमंद हो रही है। क्यों फिक्रमंद हो रही है, उसका रीजन यहाँ पे लिखना है। आसान है। नज़म के मुताबिक जो लाइन दी हुई है वो भी लिख सकते हैं हम, वनवा लागला से वनी। जो वनवा जो है वो आग, जंगल की आग जो लगी हुई है जंगल में, इसलिए वो पारस फिक्रमंद हो रही है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। और सादे अल्फाजों में लिख सकते हैं जेव्हा पारस वनव्यामध्ये सापड़ते। तो ये थे बच्चों पहले के अंदर जो दिए हुए 4 छोटे छोटे सवाल थे, उसके जवाब। बहुत आसान जवाब है बच्चों, अच्छे से समझ लिए अगर तो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। हम देखते हैं अब आगे दूसरा सवाल।
जिसको आकृति पूर्ण करा कहा गया है। आकृति किसे कहते हैं बच्चों? तो आकृति डायग्राम को कहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, 2 बॉक्स दिए हुए नीचे आपको नजर आ रहे होंगे। तो पढ़ते हैं इसका सवाल क्या है। कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द। कविता में जो नज़म में जो दिए वाले हैं, माता और हिरण के लिए जो बतलाए गए वाले अल्फाज है, दर्शाए वाले जो अल्फाज है वो कौन कौन से है? तो माता के लिए कौन सा है और हरिणी के लिए कौन सा है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों आपको याद होगा कि माता के लिए भी यहाँ पर एक अल्फाज दिया हुआ है और हरिणी के लिए भी दिया हुआ है। ग्रामर की लैंग्वेज में मराठी में जो हम देखेंगे तो उसको विशेषण कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पूछना चाह रहे हैं कि माता के लिए कौन सा विशेषण है और हरिणी के लिए कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे माता के लिए जो है कनवाड़ू विशेषण दिया गया है। दूसरी लाइन में इसका जवाब है कनवाड़ू। और हरिणी के लिए जो लास्ट में हम देखेंगे नीचे के 3-4 लाइन में उसका जवाब है। तो हरिणी के लिए विशेषण दिया गया है चिंतित। तो यहाँ पर चिंतित जवाब। तो इस तरह से ये 2 सवाल हमने देखे। अब अगला देखते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी बहुत आसान है, छोटा है, जो हम देखेंगे। तीसरा सवाल दिया हुआ है कौन थे लिहा। आसान है, इसके मायने कि कौन थे वो लिखना है, जिसमें 2 दिए हुए हैं। एक ही अल्फाज का ये जवाब होता है, आसान। पहला है परमेश्वराचे दास। परमेश्वर के दास कौन है पूछ रहे हैं। तो बच्चों जिन्होंने नज़म लिखी, जो राइटर है वही ईश्वर के दास है, संत नामदेव। तो इसका जवाब है संत नामदेव। दूसरा है मेघाला विनवनी करनारा। यहाँ पर एक नज़्म में मिसाल दी हुई है कि बादलों से गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है, वो कौन है। तो नज़्म में एक मिसाल में दिया हुआ है चातक परिंदा है जो हमेशा रिक्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर जवाब है चातक। चातक यहाँ पर जवाब हम लिखेंगे। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों भी जो छोटे छोटे सवाल थे हमने यहाँ पर देखे। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझे होंगे। तो आप ये जवाब लिख कर ले, समझ ले, नोट डाउन कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।